हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल चियान की कंडीशन बहुत खराब थी। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जा रहे थे तो उसकी 4 साल की बेटी चैनशी स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी और मॉम को आवाजें देकर रोती है और कहती है कि आप आंखें खोलें, आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। और पिछले 5 साल से चियान मेंटल असाइलम में थी, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उस पर चार्ज था कि उसने अपने हस्बैंड की सिस्टर को मार दिया। तो क्रूअल मदर इन लॉ उसे जेल भेजना चाहती थी, तो चियान का हस्बैंड हाओ उसे मेंटल असाइलम भेज देता है ताकि उसकी जान बची रहे। डॉक्टर चियान को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो लोग उसे बचा नहीं पाते। तो डॉक्टर नर्स से कहती है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो तो डेड बॉडी इसकी फैमिली को दे दो। चैनशी डॉक्टर के पांव पकड़ती है और कहती है कि मेरी मॉम को यहाँ से ना ले जाए और कहती है कि डैड हमें लेने आने वाला है। डॉक्टर से कहती है कि तुम्हारी मदर 5 साल से यहाँ है और तुम्हारा फादर ना ही तुम्हारी मदर से मिलने आया और 4 साल से वो तुम्हें देखने नहीं आया और अभी वो नहीं आए। चैनशी कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि डैड हमें लेने आएगा। नर्स उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और तुम ऑलरेडी ऑर्फन हो और तुम्हारा तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं। और दूसरी साइड पर देखती है कि हाउ का असिस्टेंट उसे बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई है कि आपकी वाइफ की डेथ होगी और हाउ आज ही अब्रॉड से वापस आया था और वो चियान की डेथ का सुनता है तो बहुत अपसेट हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल कॉल करो और खुद वो अपनी सिस्टर की वीडियो देखने लगता है और याद करता है कि उन दोनों की शादी हो रही थी। तो उसे कोई ये वीडियो सेंड करता है और वहाँ उसकी सिस्टर चला रही थी कि चियान मुझे ना मारो और बोलती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ वो वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि सारी एविडेंस चियान के अगेंस्ट थे तो मैं उसे बचा नहीं सका। और हाउ का हार्ट काम नहीं करता था तो वो सर्जरी के लिए अब्रॉड चला गया था और 3 साल से वो वहीं था। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका था और अब वो बिल्कुल ठीक था और 3 साल बाद वो चाइना वापस आया था और अब उसे पता चलता है कि चियान की डेथ हो गई। तो वो डॉक्टर को कॉल करता है कि वो ऐसे मार नहीं सकती और कहते हैं कि उसे हर हाल में बचाएं क्योंकि जो कुछ उसने किया है उसे उसकी कीमत चुकाना है। मगर डॉक्टर उसे कंफर्म कर देती है कि उसकी डेथ हो गई। वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं तो सिस्टर उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल से न्यूज आई है कि आपकी 4 साल की बेटी है और उसने 4 साल से चियान का कभी पूछा नहीं था तो उसे नहीं पता था कि वो किस हाल में है और उसका कोई बेबी है कि नहीं। और वो ये बात सुनता है कि उसकी बेटी है तो वो शॉक रह जाता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि नर्स चियान पर चादर डालती है तो चैनशी बहुत रोने लगती है। तो मॉम से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर डैड का वेट करेंगे। और फिर वो कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं और गुड गर्ल बनकर आपके साथ रहूंगी और ना ही शरारत करूंगी, मगर आप जाग जाएं। और बेबस होकर रोती रहती है मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी चियान हॉस्पिटल आता है तो वहाँ ऑलरेडी सब कुछ प्लान था और सारा स्टाफ वैनमैन के साथ मिला हुआ था। तो नर्स जल्दी से चैनशी के मुंह पर हाथ रख लेती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वैनमैन वहाँ आती है तो डॉक्टर उसे देखकर कुछ इशारा करती है और यहाँ सब कुछ वैनमैन के कहने पर हो रहा था। और वैनमैन क्योंकि हाउ को पसंद करती थी तो वो नहीं चाहती थी कि चैनशी की बेटी के कारण हाउ उसे शादी से मना कर दे। और वैनमैन क्योंकि डॉक्टर के साथ मिली हुई थी तो वो डॉक्टर को इशारा करती है कि चैनशी को हाउ ना देख सके। और हाउ पहले अपनी बेटी से तो नहीं मिलता बल्कि वो चियान से मिलने जाता है और उसकी डेड बॉडी को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे जोर जोर से हिलाता है। तो कहता है कि तुम उठो, अभी मुझे हिसाब बराबर करना है और तुमने जो कुछ किया तुम्हें अभी उसकी पनिश नहीं मिली और तुम उसे ये डेड प्ले नहीं खेल सकती। वो उसे हिलाता है मगर चियान नहीं जाती। वो अपना गुस्सा ट्रॉली पर निकालता है तो उसका हाथ घायल हो जाता है। असिस्टेंट वहाँ आता है तो वो उसके हाथ पर रुमाल बांधता है और फिर उसे चियान का फोन देता है तो कहता है कि हॉस्पिटल ने बोला है कि ये मैं आपको दे दूं। और चियान अपनी बर्थडे वहाँ लिखता है तो इस पासवर्ड से फोन खुल जाता है। तो वो बहुत हैरान होता है कि क्या चियान अभी तक उससे मोहब्बत करती है। और चियान ने उसके लिए 2-3 वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी और पहली वीडियो में वो उसे अपनी प्रेगनेंसी का बताती है और दूसरी में वो उसे अपनी बेटी दिखाती है। और फिर वो 1 ईयर के बाद एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करती है, तब उसकी बेटी चैनशी की बर्थडे थी। तो चियान वहाँ बता रही थी कि मैंने डीन के कहने पर आज सारे टॉयलेट साफ किए तो उन्होंने खुश होकर मुझे ये कैंडल दी और मैं सिर्फ कैंडल चलाकर अपनी बेटी की बर्थडे मना रही हूँ। और वो अकेली सॉन्ग गाती है तो चैनशी को बर्थडे विश करती है और हाउ को बताती है कि तुम्हारी बेटी 1 साल की हो गई है, मैंने इसका नाम चैनशी रखा है। और फिर उसने तब की वीडियो बनाई थी जब उसकी बेटी ने पहला वर्ड बोला था। तो चियान उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी ने पहला वर्ड डैड बोला और वो बहुत खुश होकर सब कुछ उसे बता रही थी और कहती है कि मैंने इसका नाम चैनशी इस कारण रखा है कि इसका मतलब है कि वार्म लाइट। तो वो उसे कहती है कि हम दोनों तुम्हारा वेट कर रही हैं कि तुम आओ और हमें घर ले जाओ। और इसके बाद वो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती और सब कुछ नोटपैड में लिखती रहती थी। तो हाउ उसकी लिखी हुई डायरी पढ़ने लगता है
और चैंशी एक दिन अपनी मॉम के साथ क्लीनिंग कर रही थी। तो चैंशी कहती है कि आज बहुत स्ट्रेंज बात हुई कि मैं काम में बिजी थी कि क्रेजी लोगों को चांस मिला तो उन्होंने चैंशी को उठा लिया। वो उसे अपनी वार्ड में ले गए तो उसे हरास करने लगे तो चैंशी उससे डरने लगी। और कुछ टाइम बाद मैंने फील किया कि चैंशी वहाँ नहीं तो मैं भागती उसे बचाने गई और चैंशी बेड के नीचे छुपी हुई थी और सब लोग उसे बुली कर रहे थे और वो रो चला रही थी। और जब मैं उसे बचाने गई तो उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। और जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे पता चला कि ये लोग सिर्फ रेड कलर से डरते हैं और इसके अलावा चाहे इन्हें मारो या कुछ भी करो ये लोग आपसे नहीं डरते। तो वो बताती है कि मैंने अपना हाथ इंजर्ड कर लिया तो उन लोगों ने ब्लड देखा तो डर कर भाग गए और मैंने चैंशी को बेड के नीचे से निकाला तो वो बहुत रो रही थी, मगर वो रो इस कारण रही थी कि मेरा हाथ इंजर्ड है। और कहती है कि मॉम आपको बहुत पेन हो रहा है, मगर मैंने उसे रिलैक्स किया तो पूछा कि क्या तुम बाहर की वर्ल्ड देखना चाहती हो। और चैंशी ने क्योंकि बाहर की वर्ल्ड कभी नहीं देखी थी तो वो पूछती है कि बाहर की वर्ल्ड कैसी होती है। तो मैंने उसे बताया कि बाहर की वर्ल्ड व्हाइट है और बाहर की वर्ल्ड यहाँ से बहुत अच्छी है। तो चैंशी पूछती है कि मेरा डैड कैसा दिखता है। तो चियानो से बताती है कि तुम्हारा डैड टॉल और हैंडसम है और वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और जब तुम उससे मिलोगे तो वो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें करेगा। और उसे ट्रस्ट लाती है कि डैड हम दोनों को लेने यहाँ जरूर आएगा। और कहती है कि हम 3 साल तुम्हारा वेट करती रही मगर तुम हमें लेने नहीं आए और हम लोग वेट करती रह गई। और 4th ईयर स्टार्ट हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई और डिजीज ऐसी थी कि डॉक्टर मुझे रूम से बाहर नहीं आने देते थे और नर्स खाने के लिए सिर्फ एक टाइम एक खाने का बाउल रखकर चली जाती। और चैंशी की क्योंकि मेरी फिक्र रहती थी तो वो मुझे खाने खिलाने की कोशिश करती और मुझे चैंशी की फिक्र होती थी कि खाना वो खाए। तो चैंशी कहती है कि मॉम आप खाना खाएं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर चैंशी दिन रात अपनी मॉम की केयर करती रहती है और हर रोज उसके पाँव धोती, उसके बाल बनाती। तो वो हाउ को लिखती है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी की केयर नहीं कर सकूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बहुत जल्दी डेथ होने वाली है और तुम कोशिश करना कि जल्दी हमारे पास आना क्योंकि चैंशी मेंटल हॉस्पिटल में पैदा हुई है तो इसे बाहर की वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं और मुझे डर है कि ये बाहर की वर्ल्ड में जाएगी तो सरवाइव नहीं कर सकेगी। और कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी बेटी का क्या बनेगा और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम हमें भूल गए हो। और एक दिन नर्सिस चियान के रूम के बाहर खड़ी बातें कर रही थी तो वो उनकी बातें सुनने लगती है। नर्सिस कह रही थी कि न्यूज में बताया जा रहा है कि चीन ग्रुप के प्रेसिडेंट हाओ की शादी वैनवेन से हो रही है और सुना है कि मिस्टर हाओ 4 साल बाद चाइना वापस आया है और उसने चियान से एंगेजमेंट इस कारण तोड़ी थी कि वो वैनवेन से शादी करे। चियान उनकी बातें सुनती है तो वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने और चैंशी ने तुम्हारा इतना वेट किया मगर आज मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। और बहुत रोती है कि ये रोना अब सारी लाइफ के लिए है। चैंशी उसे रोता देखती है तो प्यार करती है तो रिलैक्स करने की कोशिश करती है मगर चियान क्योंकि जानती थी कि वो जिंदा नहीं रह सकती तो वो उसके प्यार करने पर भी रिलैक्स नहीं होती। और हाओ जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था तो वो रोता जा रहा था। और चियान ने लिखा था कि 20 साल में पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करती रही मगर मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगी। और उसने फिर से क्लियर किया था कि मैंने रैन को नहीं मारा, वो तुम्हारी बिलव सिस्टर थी तो मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकती थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों फ्रेंड्स की तरह थी और मैं नहीं जानती कि ये सब किसने किया मगर मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। और कहती है कि अगर मुझे फिर से लाइफ मिले तो मैं तुमसे मोहब्बत करने की मिस्टेक कभी ना करूं। और फिर बार बार उसकी रिक्वेस्ट करती है कि चैंशी इनोसेंट है तो तुम उसे मरने के लिए यहाँ ना छोड़ना, उसे अपने साथ घर ले जाना क्योंकि वह 4 साल अंधेरों में रही है, अगर तुमसे मिलेगी तो तुमसे बहुत प्यार करेगी। और फिर हम देखते हैं कि चियान अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत दूर जाने वाली हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, डैड तुम्हें लेने आएगा और तुम प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो तुम डैड की हर बात मानोगी। तो चैंशी से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। चियान उसे कहती है कि मैं हेवन में जा रही हूँ मगर तुम अपने डैड के साथ उसके घर जाओगी। चैंशी बहुत रोने लगती है तो चियान उसे कहती है कि जब तुम मॉम को मिस करो तो स्टार्स को देखना, जो स्टार सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा वो तुम्हारी मॉम होगी। वो लेट जाती है तो चैंशी उसके हाथ को किस करती है तो वो कहती है कि आप तो बिल्कुल ठंडी हो रही हैं, मैं आपको हाथ करके वार्म करती हूँ और इसी तरह आप मुझे वार्म करती हैं। और वो उसे वार्म करने के लिए हाथ करती है मगर चियान की डेथ हो जाती है तो चैंशी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोने लगती है। और हाओ जैसे ही डायरी फिनिश करते हैं तो उसे याद आता है कि उसकी बेटी चैंशी है तो वो भागता हुआ बाहर जाता है। तभी चियान फिंगर हिलाती है मगर उसे देखने वाला कोई नहीं था। हाओ बाहर जाता है तो डॉक्टर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे एक फाइल पकड़ाती है तो कहती है कि इसमें आपकी बेटी की सारी डिटेल्स हैं
और वो सामने चैंशी को देखता है तो सोचता है कि जैसा चियान ने बताया था कि हमारी बेटी है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। और वो उसकी तरफ जाने लगता है तो वैनवन और डॉक्टर वरीड होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। और चैंशी हाओ को देखती है तो सोचती है कि ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा मॉम ने मुझे बताया था कि डैड है। तभी हाओ उसे चैंशी कहकर बुलाता है तो वो भाग के उसके पास आती है। तभी एक और बच्ची जीजी वहाँ आती है तो वो उसे डैड कहकर बुलाती है। और यहाँ सारा स्टाफ मिला हुआ था तो वहाँ कोई भी चैंशी को हाओ के क्लोज नहीं होने देता। तभी जीजी सामने आती है तो वो हाओ को डैड कहकर बुलाती है। हाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी हो, तो वो हाँ बोलती है। हाओ सोचता है कि ये मुझे अपनी सी क्यों नहीं लगती। और चैंशी कुछ बोलने लगती है तो नर्स उसके मुंह पर हाथ रख देती है तो वो बेचारी रोती रहती है। डॉक्टर हाओ को डॉक्यूमेंट दिखाती है तो बताती है कि ये आपकी बेटी है और इसमें इसकी बर्थ की सारी डिटेल्स हैं। और उन्होंने चियान की पिक्चर इस बच्ची जीजी के साथ लगाई हुई थी और कोई जज नहीं कर सकता था कि इसे एडिट किया गया है। और हाउ उस पिक्चर को देखते हैं तो वो यही समझता है कि यही उसकी बेटी है। और डॉक्टर भी उसे क्लियर करती है कि यही चैंशी है और ये आपकी बेटी है, तो वो उसे उठाकर ले जाता है। तो चैंशी रोती रहती है। और दूसरी साइड पर सेकंड मेल लीड वू को देखते हैं। वो चियान को लास्ट बार मिलने आता है तो उसके डैड बॉडी के पास बहुत उदास बैठा था और पिछले 10 साल से वो चियान से मोहब्बत करता था और ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो भी चाहता था कि चियान हाओ को पसंद करती है, मगर वो क्योंकि उसे बहुत मोहब्बत करता था तो वो लव कन्फेशन करता है, मगर चियान उसे रिजेक्ट कर देती है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करके हाओ से शादी ना करती तो ये सब कुछ ना होता। और फिर कहते हैं कि हाओ ने तुम्हें यहाँ भेज दिया तो मैं इतना ब्रेव नहीं था कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकता, मगर आज मैं बहुत ब्रेव हो गया हूँ तो तुम्हारी चाहे डेड बॉडी सही यहाँ से लेकर जाऊंगा। और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी चियान का हाथ हिलता है तो वो डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैंशी अपने डैड के पीछे भागती बाहर चली जाती है तो नर्सेज उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती हैं। और चैंशी को कंफर्म हो गया था कि यही उसका डैड है तो उसकी मॉम ने उसे यही बताया था कि तुम्हें हर हाल में अपने डैड के पास जाना है, तो इसी कारण वो उसके पीछे भाग रही थी। और उधर हाओ जीजी को देखकर सोचते हैं कि चियान, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मैं उस सब के लिए रीपे करूंगा और मैं हम दोनों की बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। और डॉक्टर चैंशी के पीछे भाग रही थी तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो तुम्हारा डैड नहीं, तुम मेंटल हॉस्पिटल वापस चलो। मगर चैंशी उसके हाथ पर काटती है तो फिर से भागने लगती है और वो बहुत रो रही थी तो हाओ के हार्ट में पेन होने लगता है। ड्राइवर उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ। वो बताता है कि मेरे हार्ट में सिवियर पेन हो रही है। वैनवन उससे कहती है कि तुम्हारा हार्ट अभी अभी ट्रांसप्लांट हुआ है और तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो अब पेन क्यों होने लगा। तो हाओ सोचते है कि क्या मुझे अपनी बेटी को पहचानने में मिस्टेक हुई। तभी वो मिरर में देखते हैं कि चैंशी उसके पीछे भाग रही है तो वो सोचता है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रही है। और चैंशी को मेंटल असाइलम से डर लगता था तो वो जानती थी कि उसे हर हाल में यहाँ से निकलना है, तो वो हिम्मत नहीं हारती और कार के पीछे भागती रहती है। और कार गेट से बाहर चली जाती है तो चैंशी बेबस हो जाती है। मगर हाओ के हार्ट में सिवियर पेन होने लगता है तो वो सोचता है कि उस बच्ची के रोने से मुझे इतनी पेन क्यों हो रही है। वो कार को आता है तो अंदर आता है। चैंशी उसे देखती है तो भागकर उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि डैड मुझे छोड़कर ना जाए। हाओ से कहते हैं कि किड, तुम मेरे कार के पीछे क्यों भाग रही थी। तो चैंशी से कहती है कि मॉम ने बोला था कि मैं आपको फॉलो करूं, आप मेरे डैड हैं और चैंशी को आपके साथ ही जाना है। हाओ कहते हैं कि दो चैंशी कैसे आई। तो डॉक्टर कहती है कि इस बच्ची का भी नाम चैंशी है और आपकी बेटी का भी नाम चैंशी है और इस बच्ची की मदर की डेथ हो चुकी है और इसे कोई रिलेटिव अपने पास रखना नहीं चाहता और इसने आपको देखा तो समझा कि आप इसके रिलेटिव हैं, इसी कारण ये आपके पीछे भाग रही है। चैंशी कहती है कि आप मेरे रिलेटिव नहीं, मॉम ने बोला था कि आप मेरे डैड हैं और आप मुझे खा ले जाएंगे। डॉक्टर जबरदस्ती उसे ले जाने लगती है तो चैंशी बहुत रोती है। हाओ चैंशी के पास जाने लगते है तो वैनवन उसे रोक लेती है और कहती है कि सिर्फ इसका नाम चैंशी है मगर ये तुम्हारी बेटी नहीं। वो बाहर चला जाता है तो चैंशी उसे बार बार डैड का को बुलाती है तो हाओ वापस आ जाता है और चैंशी को उठा लेता है और कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ चलोगी। तो वो हाँ बोलती है। वैनवन बहुत गुस्से में डॉक्टर को देखती है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर जाते हैं तो हाओ ने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रूम सेट किया हुआ था और यही अपने रूम में जाती है तो वहाँ फ्रॉक देखती है तो अपने साथ लगाती है और चैंशी छुप कर उन्हें देख रही थी और उसके लिए सब कुछ नया था तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो देखने लगती है कि डैड अपनी बेटी को किस तरह से प्यार करता है। हाओ यही से कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की आँख का तारा हो, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तभी वैनवन चैंशी को देख लेती है तो वो उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगती है और मेड को बुलाती है कि ऐसे यहाँ से ले जाओ। मेड चैंशी को साथ ले जाती है तो एक रूम में लाती है तो उसे वहाँ फेंक कर चली जाती है और वो रूम एज अ स्टोर यूज होता था तो वहाँ कोई लाइट भी नहीं थी
और चैंशी बेचारी उन मेयर्स को भी रिस्पेक्ट दे रही थी। मेयर्स बाहर जाती हैं तो कहती हैं कि आज दो बच्चियां हमारे घर आई और दोनों का नाम सेम है, मगर दोनों की फेस डिफरेंट है। एक प्रिंसेस बनकर आई है और दूसरी मेड बनकर। और चैंशी को रहने के लिए स्टोर रूम दिया जाता है तो वो वहाँ की चीजें देखने लगती है। उसे अपनी मॉम की फोटो मिल जाती है तो वो भागती हुई जीजी के रूम में जाती है तो हाउ से कहती है कि मैं आपको अपनी मॉम से मिलाती हूँ। वो उसे अपने रूम में लाती है तो उसे फोटो दिखाकर कहती है कि देखें ये मेरी मॉम है और यहाँ इनके साथ आप हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे डैड हैं। और जीजी को पहले सब कुछ सिखाया गया था तो वो रोने लगती है और कहती है कि आप इसके नहीं बल्कि मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम को अपनी मॉम कहकर बुला रही है और कहती है कि फोटो में ये जो लेडी है ये मेरी मॉम है। हाउ उसे चुप करवाने लगते हैं तो वैनवन उसे कहती है कि चियान की डेथ हो चुकी है, अगर तुमने उसका सामान घर में रखा तो चैंशी ये चीजें देखेगी तो रोने लगेगी। तो वो मेयर से कहती है कि चियान का सारा सामान फेंक दो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मेयर्स चियान का सामान उठाने लगती हैं। चैंशी कहती है कि इसे ना उठाओ, मगर मेयर्स उसे खींच करके बेड पे गिराती हैं तो सामान ले जाती हैं। एक मेयर हाउ के पास जाती है तो पूछती है कि हम इसका क्या करें, तो हाउ कहता है कि इसे यहाँ रख कर चले जाओ। मेयर चली जाती है तो वो अपनी शादी की पिक्चर देखते हैं तो बहुत सैड होने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो वो जल्दी से फोटो पीछे छुपा लेता है। मिसेस चियान उससे कहती है कि मैं चैंशी से मिली हूँ और वो जीजी के बारे में बात कर रही थी। मॉम कहती है कि चियान बहुत क्रूअल है, उसने 4 साल मेरी पोती को हमसे दूर रखा। और फिर उसके पीछे फोटो देखती है तो कहती है कि क्या तुम अभी भी उसे याद कर रहे हो और क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारी सिस्टर को मार दिया था और मैं तो उसे जेल भेजना चाहती थी, मगर तुम उसे बचाना चाहते थे तो तुमने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। वैनवन कहती है कि आंट चियान की डेथ हो चुकी है तो अब उसे भूल जाएं और कहती है कि मैं हाउ से शादी करने वाली हूँ तो मैं और हाउ दोनों मिलकर चैंशी की केयर करेंगे। तो मॉम हाउ से कहती है कि वैनवन चाइल्डहुड से तुम्हारी फियांसी है, मगर वो बेशर्म चियान पता नहीं कहाँ से आई और उसने तुम्हारे साथ रिलेशन बना लिया, मगर अब मैं तुम्हारी शादी वैनवन से करूंगी। और फिर से कहती है कि तुम्हें याद तो है कि वैनवन ने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम्हारे लिए हार्ट का डोनर नहीं मिल रहा था तो इसने सारी अरेंजमेंट करवाई, तो तुम्हें इसका थैंक्स करना चाहिए। हाउ से कहता है कि मुझे हार्ट किसने डोनेट किया। वैनवन थोड़ा कंफ्यूज होती है तो डोनर का नाम नहीं बताती और कहती है कि डोनर अपना नाम सीक्रेट रखना चाहता था और अब उसकी डेथ हो चुकी है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो मॉम भी कहती है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम दोनों शादी करो। हाउ से कहता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मॉम गुस्से में आती है तो वैनवन कहती है कि हम लोग बाहर चलते हैं। वो लोग चली जाती हैं तो हाउ एक बार फिर से चियान की पिक्चर देखने लगता है और रात को वो जीजी के रूम में था, मगर वो चैंशी के ख्यालों में खोया हुआ था। जीजी उसे डैड को बुलाती है तो हाउ को लगता है कि चैंशी उसे डैड को बुला रही है, तो वो सोचता है कि मैं चैंशी को याद क्यों कर रहा हूँ। जीजी उसे बार बार डैड बुलाती है तो वो उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी सिस्टर को देख कर आता हूँ। और जीजी को वैनवन ने बहुत ट्रेन किया हुआ था तो वो हर हाल में हाउ को वहाँ रोकना चाहती थी। तो वो कहती है कि मेंटल असाइलम में मैं मॉम की सास होती थी तो मुझे डर नहीं लगता था, और अगर आप मेरे सास होंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो हाउ सोचता है कि ये मेरी बेटी है तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और जीजी फिर उसे 1 मिनट के भी अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि वो चैंशी से जाकर ना मिले। और वैनवन इनोसेंट से चैंशी को मेड बनाकर रखा हुआ था और वह सारा दिन घर में काम करती है और जब रात को अपने रूम में जाती है तो वहाँ की लाइट खराब थी। वो वहाँ एक कैंडल देखती है तो उसे जलाती है और पहली बार वो अपनी मॉम के बिना सोने लगती है तो उन्हें याद करके रोने लगती है और कहती है कि मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि जब तुम मुझे मिस करो तो स्टार्स को देखना, तो जो सबसे ब्राइट स्टार होगा वो तुम्हारी मॉम है। और वो बाहर जाती है तो स्टार्स को देखकर अपनी मॉम को मिस करती है तो अज्यूम करने लगती है कि वो अपनी मॉम को हक कर रही है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम उसके लिए सैड हो। तो कहती है कि आप वरी ना होना, मैं बहुत ब्रेव हूँ और आज से मैं अकेले सोऊंगी। और फिर वो अज्यूम करती है कि सामने उसकी मॉम है तो उन्हें हाँ करके बहुत रोने लगती है। और नेक्स्ट डे चैंशी जीजी के लिए मिल्क लाती है तो जीजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खाना खाना है। चैंशी हाँ बोलती है तो जीजी उससे कहती है कि पहले तुम मेरे लिए पोनी बनो और मुझे राइड करवाओ तो फिर तुम्हें खाना मिलेगा। वो उसके ऊपर बैठ जाती है तो कहती है कि तुम मेरे लिए भागो। चैंशी कहती है कि तुम मुझे बुली कर रही हो तो मैं डैड को बताऊंगी। वैनवन से कहती है कि वो तुम्हारा डैड नहीं। हाउ वहाँ आता है तो जीजी भागकर उसके पास चली जाती है और वैनवन चैंशी के सामने खड़ी हो जाती है ताकि हाउ को पता न चले कि जीजी ने उसे बुली किया। तभी मिसेस चियान आती है तो हाउ और जीजी को देखकर कहती है कि तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो हाउ चैंशी से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ बैठो। तो वैनवन कहती है कि इसने पहले खा लिया है
और फिर वो चैंशी को पुश करती है तो चैंशी उसकी बात समझ आती है तो वहाँ से चली जाती है। हाउ उसके पीछे जाने लगते हैं तो जीजी कहती है कि आप उसे ही अपनी बेटी मानते हैं मगर मुझे कुछ नहीं मानते। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो मिसेस चीनू से कहती है कि तुमने बच्ची को रुला दिया और कहती है कि तुमने किसी और के कारण अपनी बेटी को डिसाइड क्यों किया। हाउ उसे मनाने के लिए चला जाता है। तभी मेड जीजी के लिए केक लाती है और बताती है कि आज उसकी बर्थडे है। और चैंशी अपने रूम में जाती है तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी और सोचती है कि मैं सारा दिन क्या खाऊंगी। तभी वो बाहर किसी के पाँव की आवाज सुनती है तो वो समझती है कि शायद डैड उसके लिए कुछ लाया है। और जब वो बाहर जाती है तो दरवाजे पर केक पड़ा था तो वो सोचती है कि डैड को पता है कि मेरी आज बर्थडे है तो शायद केक उन्होंने ऑर्डर किया होगा। और वो थोड़ा सा केक टेस्ट करती है तो फिर रोने लगती है और कहती है कि केक तो स्वीट है मगर मॉम के बिना ये मीठा नहीं लगता। तभी वैनुनो आती है तो वो कहती है कि देखो केक चोर यहाँ है और उसने ऐसा इस कारण किया था कि मिसेस चीन उसे घर से निकाल दे। मिसेस चीन वहाँ आती है तो कहती है कि तुमने मेरी पोती का केक चुराया क्यों और अगर तुम्हें केक खाना था तो तुम हमें बताती। हाउ वहाँ आता है तो पूछता है कि क्या हुआ तो मॉम उसे बताती है कि इसने केक चोरी किया। हाउ चैंशी से पूछता है तो वो कहती है कि डैड मैंने केक चोरी नहीं किया और पूछती है कि क्या आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं। ये कहती है कि आप इससे पूछें कि इसने केक खाया कि नहीं। चैंशी कहती है कि मैंने केक खाया है मगर मैंने इसे चोरी नहीं किया। और हाउ तो नहीं जानता था कि वो बेचारी भूखी है तो उसने केक टेस्ट कर लिया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। वो सबको वहाँ से ले जाता है तो चैंशी अपने रूम में चली जाती है। वैनवन केक लेकर वहाँ आती है तो कहती है कि क्या तुम इसे खाना चाहती हो और चैंशी भूखी थी तो वो हाँ बोलती है। वैनवन केक नीचे गिराती है तो कहती है कि अगर इसे खाना है तो नीचे से उठाकर खा लो और आज सारा दिन तुम रूम से बाहर नहीं आओगी। वो चली जाती है तो चैंशी रोते हुए केक खाने लगती है और कहती है कि चैंशी चोर नहीं बल्कि उसे भूख लगी है। तो वो कहती है कि मैं कल रात से भूखी हूँ और मुझे किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया और कोई मुझे यहाँ लायक नहीं करता। इवन डैड ने भी मेरा ट्रस्ट नहीं किया। और वो अपनी मॉम को मिस करती है तो रोते हुए केक खा रही थी। और फिर वो बाहर जाती है तो हाउ जीजी के साथ खेल रहा था। चैंशी वहाँ आती है तो जीजी उसे कहती है कि चोर तुम यहाँ क्यों आए। हाउ उसे मना करता है तो चैंशी हाउ से पूछती है कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। वो हाँ बोलता है तो चैंशी उसे पूछती है कि हेवन में कैसे जाते हैं। वो बहुत हैरान होता है तो चैंशी कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। तो हाउ सोचता है कि मैंने इसके साथ हार्श वर्ड बोले इसी कारण ये डिस्टार्ट हो रही है और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए हेवन में जाना चाहती है। वो उसे प्यार से अपना कोट पहनाता है तो चैंशी उसे डैड का बुलाती है। ये जेलस होती है तो कहती है कि ये तुम्हारा डैड नहीं तुम इसे अंकल कहकर बुलाया करो। चैंशी कहती है कि मॉम ने बोला था कि ये मेरे डैड हैं तो मैं इन्हें डैड ही बुलाऊंगी। तो हाउ से कहते हैं कि देखो ये मेरी बेटी है मगर तुम मेरी बेटी नहीं तो तुम मुझे अंकल कहकर बुलाया करो। चैंशी बहुत मुश्किल से उसे अंकल बुलाती है तो ये जब देखती है कि हाउ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो कहती है कि या तो आप इसे चूज करें या फिर मुझे। वो वहाँ से चली जाती है तो हाउ भी वहाँ से जाने लगता है और चैंशी रोने लगती है तो वो सोचता है कि इसके आंसू मुझे इतने तकलीफ क्यों देते हैं मगर वो जीजी के पीछे चला जाता है। तभी वैनवना आती है तो उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो चैंशी से कहती है कि क्या तुम हेवन में जाना चाहती हो। वो हाँ बोलती है तो वैनवना से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। और रात का टाइम था तो वो उसे यार्ड में लाती है तो ऊंची जगह पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम इन स्टेयर्स से ऊपर आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास हेवन में ले जाऊंगी। और चैंशी स्टेयर्स चढ़ने लगी है मगर काफी ऊपर जाकर वो नीचे गिर जाती है। वो बहुत घायल हो जाती है तो बेहोश हो जाती है। तो वैनवन सोचती है कि अच्छा है कि आज तुम दोनों माँ बेटे से मेरी जान छूट गई। और चैंशी बेहोश थी तो वो अपनी मॉम को याद करने लगती है और उनसे गिला करती है कि आपने बोला था कि ये वर्ल्ड बहुत प्यारी है मगर ये तो मेंटल असाइलम से भी बुरी प्लेस है। और कहती है कि यहाँ तो बहुत डार्कनेस है और आपने बोला था कि डैड मुझे प्यार करेगा और प्रोटेक्ट करेगा मगर ना तो उन्होंने मुझे कभी प्यार किया ना ही मुझे प्रोटेक्ट किया। और मैंने उन्हें बताया कि मैंने चोरी नहीं की तो उन्होंने मुझे ही ब्लेम किया और मुझे डांट कर चले गए। और मॉम को बताने लगती है कि रात को मैं अकेले सोती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और मैं सारी रात रोती रहती हूँ मगर मेरे पास कोई नहीं आता। और कहती है कि मॉम आप मुझे लेने के लिए आए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंशी जागती है तो वह हैरान होकर वो को देखती है और पूछती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तो वो उसे बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हो और फिर वो उसे डिटेल्स बताता है कि मैं मेंटल असाइलम तुम्हारी डेड बॉडी देखने गया तो तुमसे बात करते हुए मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और उसने क्योंकि चियान की ट्रीटमेंट करवाई थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। चियान से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं कि मैंने पता करवाया हाउ उसे अपने साथ घर ले गया है और कहते हैं कि वो उसका फादर है उसे मिसट्रीट नहीं कर सकता।
तो चियान कहती है कि मैंने सपने में देखा कि चैंशी को किसी ने हाइड किया तो वो रो रही थी और वो डर रही होगी तो मुझे उसके पास जाना है। तो वो भागकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि हाओ रात को यीजी के साथ खेल रहा था तो उसके हार्ट में स्फीयर पेन होने लगती है और उसे चैंशी की फिक्र होती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। और यीजी जानती थी कि वो चैंशी के पास जाने वाला है तो वो कहती है कि आप प्रॉमिस करें कि आप चैंशी से नहीं मिलेंगे। तो हाओ मजबूरी में उसे प्रॉमिस कर लेते हैं। और उधर वैन वैन मेड को बुलाती है तो कहती है कि चैंशी को यहाँ से बाहर फेंको। मेड कांपने लगती है तो वैन वैन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सबको बताऊंगी कि इसे तुमने मार दिया। तो मेड चैंशी को उठाकर बाहर ले जाती है तो उसे दूर जगह फेंक देती है और एक शॉपिंग बैग उसके मुंह पर डालती है तो वहाँ से चली जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है तो कुछ टाइम बाद चैंशी होश में आ जाती है। वो अपने शूज पहनती है तो बारिश से बचने के लिए ट्रैश के पास बैठ जाती है और वहाँ उसे एक चौक मिल जाता है तो वो अपनी और मॉम की ड्राइंग बनाती है तो नीचे लेटकर रोने लगती है। और चियान उसे ढूंढते वहीं आ रही थी तो वो उसे देख लेती है तो दूर से आवाज आती है और चैंशी अपनी मॉम को देखती है तो वो आंखें मलने लगती है। उसे ट्रस्ट नहीं होता कि उसकी मॉम वहाँ है। चियान वहाँ आती है तो वो उसे हाका लेती है और कहती है कि तुम तो अपने डैड के घर गई थी तो तुम यहाँ कैसे आई। तो चैंशी उसे कहती है कि घर में दो चैंशी हैं और डैड की बेटी वो है मगर मैं मेड हूँ। चियान उसके लिए बहुत वरीड होती है तो उसे वो के घर ले आती है और वो सारी डिटेल्स का पता करवाता है। तो चियान को पता चलता है कि किसी फेक लड़की को चैंशी बनाकर हाओ के पास लाया गया है और हाओ समझ रहा है कि वो उसकी रियल बेटी है और वो सारी फेवर उसे ही करता है। और चैंशी पर इल्जाम लगाया गया कि उसने चोरी की तो उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। चियान सब कुछ सुनती है तो सोचती है कि मैंने समझा कि हाओ मुझसे नहीं तो अपनी बेटी से प्यार करेगा मगर वो तो अपनी बेटी को भी पहचान नहीं सका। चैंशी अपनी मॉम को रोते देखती है तो पूछती है कि आप रो क्यों नहीं है। तो चियान उसे कहती है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुमने जितना सफर करना था कर लिया, आपसे कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। तो चैंशी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और डैड के घर कभी नहीं जाऊंगी। मगर चियान उसे कहती है कि हम एक बार वहाँ जाएंगे और जो तुम्हारा राइट है हम उसे वापस लेंगे और जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया उनसे बदला लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हाओ चैंशी के बारे में हर जगह पता करवाता है मगर उसे उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिलती। असिस्टेंट आकर उसे बताता है तो हाओ बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब गार्ड्स को फायर कर दो, तुम सब के सब निकम्मे हो, कोई भी चैंशी को ढूंढ नहीं सका। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो वो वरीड होकर बैठ जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है तो कहते हैं कि सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तुम बाहर आओ। मगर हाओ को चैंशी की फिक्र थी तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं आऊंगा। फ्रेंड उससे कहते हैं कि वो भी पार्टी में आ रहा है और चियान के बारे में कोई अपडेट है। हाओ को समझ नहीं आती कि चियान के बारे में क्या न्यूज है तो वो पार्टी में चला जाता है और सब क्लास वाले वहाँ जमा थे। तो एक कहते हैं कि प्रेसिडेंट हाओ की वाइफ की डेथ हो गई तो क्या ये सैड नहीं। तो दूसरा कहता है कि ये उससे मोहब्बत नहीं करता तो सैड क्यों होगा। और फिर कोई दूसरा कहता है कि चियान हाओ के पीछे इतनी पागल थी कि हर जगह इसे फॉलो करती रहती और जब उसे पता चला कि इसका हार्ट फेल हो चुका है तो वो इसे बचाने के लिए डॉक्टर बनने के लिए चली गई। और सब लोग कहते हैं कि वो तुम्हारे पीछे पागल थी और वो था कि उसके पीछे पागल था। मगर हाओ कभी भी चियान से मोहब्बत नहीं करता था। और फिर कोई दूसरा कहता है कि उसकी डेथ हो चुकी है तो क्या तुम खुश नहीं। तभी वो वहाँ आता है तो चियान उसके साथ थी। हाओ उसे देखता है तो शॉक रह जाता है और वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। मगर वो कहता है कि ये मेरी फियांसी है, इसका नाम ट्रॉन्ग है। मगर हाओ कहता है कि तुम ट्रॉन्ग नहीं बल्कि चियान हो। तो चियान कहती है कि मैं उसकी ट्विन सिस्टर ट्रॉन्ग हूँ। तो एक क्लास वाले कहते हैं कि हाँ हमें पता था कि उसकी ट्विन सिस्टर है मगर हमें तो ये पता था कि उसकी डेथ हो चुकी थी। मगर चियान कहती है कि मैं ट्रॉन्ग ही हूँ और मुझे कंट्री साइड भेज दिया गया था और फिर मैं अब्रॉड चली गई तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। और फिर हाओ से कहती है कि आपने देख तो लिया था कि चियान की डेथ हो गई तो क्या आपको फिर भी डाउट है। तो हाओ कहता है कि हाँ उसकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम भी चियान की तरह डॉक्टर हो। तो वो कहता है कि हाँ ये भी डॉक्टर है और अब्रॉड में हम दोनों मिले थे तो हमारी वहाँ फ्रेंडशिप हो गई। चियान हाओ से कहती है कि मुझे दुख है कि मेरी सिस्टर ने तुम जैसे बंदे को पसंद किया और तुमने उसकी सारी लाइफ खा ली और देखो कि कितनी जल्दी उसकी डेथ हो गई। हाओ को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे यही लग रहा था कि वो चियान है और चियान उसे और जेलस करने के लिए वो के साथ डांस करने लगती है तो हाओ और जेलस होने लगते हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाओ और वो दोनों लड़ने लगते हैं तो वो हाओ को पंच करते हैं और कहते हैं कि एक दिन मैं चियान को तुमसे छीन लूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हाओ सब कुछ याद करते हैं तो उसे यही लग रहा था कि वो ने चियान को उससे छीन लिया। वो वाइन की बोतल मुंह से लेकर आता है तो फिर इसे टेबल पर तोड़ देता है। उसका हाथ घायल हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वो चियान से कहता है कि वो बहुत गुस्से में गया है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा।
चियान कहती है कि मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करती, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वो क्या करता है। और फिर हम देखते हैं कि जीजी वैनवन को मॉम कर बुलाती है, तो वो कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वो अपनी ही बेटी को यहाँ चिंशी बनाकर लाई हुई थी। चिंशी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम लोग अंकल हाउ से झूठ बोलें, क्योंकि वो बहुत काइंड है। तो वैनवन से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि हाउ जैसा बंदा तुम्हारा डैड बने। तो जीजी कहती है कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मुझे उनसे झूठ बोलना पसंद नहीं। तो वैनवन कहती है कि सिर्फ थोड़े दिन के लिए ये नाटक करना होगा, जैसे मेरी शादी उससे होगी तो हमें ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। और कहती है कि जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा ही करना है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ घर आता है, तो वो वैनवन से पूछता है कि क्या चिंशी का पता चला कि नहीं। वो ना बोलती है तो हाउ सोचता है कि मिस्टेक मेरी है कि मैंने उसे डांटा, तो वो यहाँ से चली गई और उसके जाने से मेरा दिल वीरान हो गया। तभी डोरबेल होती है तो वो बाहर जाता है, तो वहाँ चियान और चैंशी थी। और वो तो ये बात पहले से जानता था कि वो चियान की ट्विन सिस्टर स्ट्रॉन्ग है, मगर चैंशी को देखकर हैरान हो जाता है। मगर चैंशी उसे देखकर छुपने लगती है। वैनवन आती है तो वो कहती है कि चियान क्या तुम जिंदा हो। तो हाउ उसे बताता है कि ये उसकी ट्विन सिस्टर है। हाउ चैंशी से कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। वो उससे डरने लगती है तो कहती है कि मुझे याद है कि आपने बोला था कि आप मेरे डैड नहीं मेरे अंकल हैं, और मैं आपकी चैंशी नहीं, तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। तो हाउ सोचता है कि इसने मुझे डैड नहीं बोला, तो मेरे हार्ट में पेन होने लगी है। चियान ये से कहती है कि क्या तुम हाउ की बेटी हो। वो अपनी मॉम की तरफ देखती है तो वैनवन हाँ बोलती है। तो चियान कहती है कि मेरी सिस्टर ने मुझे लेटर में बताया था कि उसकी बेटी के पाँव पर चेरी जैसा बर्थ मार्क है, तो तुम दिखाओ कि तुम उसकी बेटी हो कि नहीं। वैनवन थोड़ा वरीड होती है, मगर उसने पहले से सारी अरेंजमेंट की हुई थी। और जब हाउ जीजी की एंकल चेक करते हैं तो वहाँ बर्थ मार्क था। तो चियान सोचती है कि दुश्मन बहुत तेज है और हाउ को बहुत बुरा लगता है। तो वो चियान से कहता है कि चाहे तुम्हारी सिस्टर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, मगर ये तुम्हारी नीस है, तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि ये मेरी और तुम्हारी सिस्टर की बेटी नहीं। तो चियान सोचती है कि जो पेन तुम लोगों ने मेरी बेटी को दी है, मैं उसे डबल पेन तुम लोगों को दूंगी। और फिर वो हाउ से कहती है कि मैं कुछ दिन अपनी नीस के पास रुकना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। वो उसे परमिशन दे देता है। तो वो चैंशी को लेकर अंदर चली जाती है और वो उसे उस रूम में लाती है, तो वहाँ लाइट नहीं थी। तो वो कहती है कि यहाँ लाइट नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो चैंशी से बताती है कि मुझे बहुत डर लगता था, मगर जब मैं आपको मिस करती तो स्टार्स को देखती और रोते हुए सो जाती। चियान उसे लोरी सुनाने लगती है तो वो सो जाती है और हाउ बाहर खड़े होकर उन्हें देखने लगते हैं। वैनवन वहाँ आती है तो वो उसे कहती है कि तुम टॉम को ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कंफ्यूज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वैनवन से कहती है कि क्या तुम अभी चियान से मोहब्बत करते हो, तो वो ना बोलता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाउ चियान को अपने घर लाता है, क्योंकि आज चियान की 20th बर्थडे थी। तो वो बहुत इशारे कर से बताता है कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरा हार्ट फेल हो चुका है, तो मैं ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर सकता। और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो तुम उसे शादी कर लो। मगर चियान उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं शादी तुमसे करूंगी और ट्रस्ट करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर वो उसे बर्थडे का गिफ्ट मांगती है। तो हाउ पॉकेट से रिंग निकालने लगता है, मगर रुक जाता है। तो चियान उसे कहती है कि मैं अपना गिफ्ट खुद ले लूंगी। तो हाउ उसे सेड्यूस करने लगता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हाउ की मॉम वहाँ आती है। तो वैनवन उन्हें कहती है कि ये अभी चियान से मोहब्बत करता है। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारी सिस्टर को मार दिया था। और कहती है कि रैन भी पागल थी, वो सारा दिन उसे सिस्टर इन लॉ कहती और उसके पीछे भागती रहती। और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम चियान को पनिश से बचाना चाहते थे, इस कारण उसे जेल नहीं जाने दिया और मेंटल असाइलम भेज दिया। तो हाउ कहता है कि मैंने सालों उसे और खुद को टॉर्चर किया, तो क्या ये काफी नहीं, और मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, तो अब आप खुश क्यों नहीं होती। वो शाउट करने लगता है। तभी चियान वहाँ आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मरी नहीं। हाउ कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो अपनी दोनों की शादी की पिक्चर देखते हैं तो फिर से रोने लगते हैं। और चियान बाहर आती है तो वैनवन से कहती है कि क्या तुम अपनी सिस्टर की तरह हाउ को सेड्यूस करना चाहती हो, और वॉर्न करती है कि तुम मुझसे दूर हो, वो मेरा है। तो चियान उसे कहती है कि क्या हाउ मेरी सिस्टर से मोहब्बत करता था। वैनवन कहती है कि नहीं। वैनवन पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाउ गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि चियान को मेंटल असाइलम ले जाओ। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो हाउ के हार्ट में पेन होने लगता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है, तो वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा और ये सिर्फ कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं। और डॉक्टर ने उन्हें यही बताया था कि इन्हें अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो वैनवन सोचती है कि मैं हाउ को बचाने के लिए क्या करूं। और वो ये भी जानती थी कि हाउ और रैन का ब्लड ग्रुप एक है। तो वो रैन को किडनैप करवाती है, जिसके लिए वो उसे 2 मिलियन देती है और उसे किडनैप करवा कर
वो सारा ड्रामा करती है कि ये सब कुछ चियान ने करवाया है और वीडियो बनवाती है तो हाओ को सेंड कर देती है। मगर रैन को वो मरने नहीं देती और उसे वो डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका हार्ट उसने हाओ की बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाया था, मगर इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैन सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि टोंग तुम्हारी सिस्टर तो मार गई और हाओ को कभी नहीं पता चलेगा कि उसकी सिस्टर का हार्ट उसकी बॉडी में है, और सोचती है कि मैंने सब ऐसे प्लान किया है कि इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चल सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि च्याशी बहुत खूबसूरत स्कर्ट पहनकर बाहर आती है तो जीजी उसे देखकर जेलस होती है तो वो वैनमैन से कहती है कि मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। वैनमैन कहती है कि तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस मिलेगी और हाओ कंपनी जाने लगते हैं तो चियान उसे कहती है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो उसके साथ चली जाती है तो दोनों माँ बेटी च्याशी को बुली करती हैं और जबरदस्ती उसकी स्कर्ट उतारने लगती हैं। और चियान जानती थी कि जैसे वो घर से बाहर जाएगी तो वो लोग उसे बुली करेंगे तो वो हाओ से कहती है कि मैं अपना सेल फोन अंदर भूल गई तो मुझे वो लेने वापस जाना है। और जब वो दोनों वापस आते हैं तो च्याशी के रोने की आवाज सुनते हैं। चियान कहती है कि ये तो च्याशी के रोने की आवाज है और दोनों अंदर आते हैं तो च्याशी और जीजी दोनों खेल रही थी तो हाओ चियान से कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि ये लोग च्याशी को बुली कर रही हैं। जीजी कहती है कि हम लोग तो प्ले खेल रहे थे और प्ले में ये था कि च्याशी प्रिंसेस है तो मुझे इसकी ड्रेस लेनी थी और हम लोग यही खेल खेल रहे थे। तो च्याशी भी उन्हें कहती है कि हम लोग खेल रहे थे। हाओ चियान को दूसरे रूम में लाता है और कहते हैं कि तुम जानबूझकर मुझे वापस लाई ताकि प्रूव करो कि वो लोग च्याशी को बुली कर रही हैं, और कहते हैं कि फिर ऐसी मिस्टेक ना करना। वो वहाँ से चला जाता है कि वैनमैन आती है तो चियान से कहती है कि तुम कभी भी कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती, और कहती है कि हाओ तो फूल है, वो कभी भी कुछ जान नहीं सकता और मैंने जानबूझकर केक च्याशी के डोर के बाहर रखा और सबको यही बताया कि वो चोर है और किसी ने कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। और फिर वो बताती है कि मैंने सीढ़ियों पर पानी गिराया और च्याशी से बोला कि तुम ऊपर आओ और वो फिसल गई और वो मरने वाली थी तो मैंने उसे बाहर रोड पर फेंक दिया। और हाओ कितने दिन उसे ढूंढता रहा मगर उसे कुछ भी पता नहीं चला। चियान कहती है कि उस छोटी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वैनमैन कहती है कि वो मेरे रास्ते की रुकावट है तो उसे मार जाना चाहिए, और कहती है कि चाहो तो ये बातें जाकर हाओ को बताओ, वो तुम्हारी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करेगा। और चियान ने हाओ का नंबर पहले से मिलाया हुआ था तो वो उनकी बातें सुन रहा था। वो अंदर आते हैं तो वैनमैन से कहता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उसकी नेक पकड़ लेता है। तभी च्याशी और यी वहाँ आती हैं तो वो वैनमैन को छोड़ देता है और च्याशी से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वैनमैन ने ये सब तुम्हारे साथ किया। तो च्याशी कहती है कि आपने कभी मेरा ट्रस्ट नहीं किया और आपने तो बोला था कि आप मेरे डैड नहीं बल्कि मेरे अंकल हैं, और मैं जानती हूँ कि आप मेरा ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हाओ को उसकी बात बहुत बुरी लगती है कि वो उसे डैड नहीं बल्कि अंकल बुला रही है। वो गार्ड्स को वहाँ बुलाता है तो वैनमैन को घर से निकलवा देता है। जीजी चलाती रहती है कि डैड आप आंट को घर से ना निकालें, मगर वो उसकी नहीं सुनता तो जीजी उसके पीछे भागती चली जाती है और वैनमैन नींद की मेडिसिन खा लेती है तो हॉस्पिटल चली जाती है। उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है तो मिसेस चियान वैनमैन से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वैनमैन कहती है कि हाओ मुझसे मोहब्बत नहीं करता और कहती है कि मैंने इसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया और मैंने तो डॉक्टर को ये बोला कि अगर मेरा हार्ट हाओ को मिल जाए तो इसे बचा लें, मगर मेरा हार्ट इसके साथ मैच नहीं हुआ। और फिर वो कहती है कि बहुत कोशिश से मुझे एक डोनर तो मिल गया मगर उसने मुझे 1 नाइट स्पेंड करने के लिए बोला और मैंने इसकी जान बचाने के लिए उसकी बात मान ली, मगर मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक की तो तब से मैं डिप्रेस रहती हूँ। तो मिसेस चिन हाओ से कहती है कि इसने तुम्हारे कारण ये सब किया तो तुम इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और कहती है कि तुम्हें वैनमैन से शादी करना पड़ेगी। वैनमैन अपनी बेटी को इशारा करती है तो जीजी भी कहती है डैड सिर्फ आंट वैनमैन मेरी मॉम बनेगी, तो वो मजबूरी में उन्हें घर ले आता है। चियान और च्याशी दोनों रिलैक्स हो गई थी कि उन्होंने वैनमैन को घर से निकलवा दिया, मगर जैसे वो उसे देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वैनमैन उन्हें बताती है कि कुछ दिनों बाद हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और हाओ भी कंफर्म कर देता है तो चियान बहुत सैड हो जाती है। मगर हाओ रात को बहुत ड्रिंक करने लगते हैं तो चियान की बातों को याद करता है और वो बहुत ड्रिंक कर रहा था कि चियान उसके सामने लेवेंडर का प्लांट ला कर रखती है तो कहती है कि इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे, और बोलती है कि वाइन तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं तो तुम इसे नहीं पी सकते। और वो डिसार्ड होकर बाहर जाता है तो देखते हैं कि टॉम लेवेंडर को पानी दे रही थी और वो उसे चियान ही समझता है तो पीछे से जाकर हाका लेता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चियान उसे दूर करती है तो कहती है कि मैं चियान नहीं बल्कि टॉम हूँ, और उसे स्लैप करके कहती है कि तुम चियान से मोहब्बत नहीं करते तो अब ये सब क्यों कर रहे हो। हाओ से कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाओ मॉम की बातों को याद करता है कि चियान ने तुम्हारी सिस्टर को मार दिया था तो तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, तो वो शाउट करता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ।
तो चियान कहती है कि क्या तुम वैनमैन से मोहब्बत करते हो और इसी कारण उससे एंगेजमेंट कर रहे हो। तो हाओ कहता है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं इस हार्ट के कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसे एंगेजमेंट कर रहा हूँ। वो उसे स्लैप करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वैनमैन आती है तो कहती है कि क्या तुम हाओ को सेड्यूस करने आई हो। चियान उसे स्लैप करती है तो कहती है कि पहले जाकर हाओ के फेस को देखो, वो मुझे बॉदर कर रहा था। और फिर उसे कहती है कि मैं उस हार्ट की रियलिटी जानती हूँ कि हाओ की बॉडी में किसका हार्ट है। वैनमैन घबराने लगती है तो सोचती है कि इसे सब के बारे में कैसे पता। चियान उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया। और जब वो रूम में जाती है तो वो को कॉल करती है कि पता लगाओ कि हाओ का ऑपरेशन किसने किया था। और 2 दिन बाद उनकी एंगेजमेंट पार्टी है, तो पार्टी में हम सच सबके सामने लाएंगे। और फिर जैसे एंगेजमेंट पार्टी होती है तो चियान वो के साथ वहाँ आती है। वैनमैन उसे जेलस करने की कोशिश कर रही थी। चियान उसे कहती है कि पहले तुम अपना गिफ्ट तो ले लो। वो वहाँ डॉक्टर सॉन्ग को बुलाती है तो वैनमैन उसे देखकर डरने लगती है और प्रिटेंड करती है कि उसकी कंडीशन खराब हो रही है। चियान कहती है कि वैनमैन तुम सबको बताओ कि हाओ को हार्ट डोनेट किसने किया था। मगर हाओ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना और वो एंगेजमेंट करने लगता है। तभी पीछे एक वीडियो प्ले होती है। डॉक्टर मिसेस चिन को बताता है कि अगर फैमिली मेंबर में से कोई बंदा हाओ को हार्ट डोनेट करे तो इसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और अगर हम इसे किसी और का हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसमें बहुत रिस्क है। और अगली वीडियो में दिखाया गया था कि वैनमैन डॉक्टर के पास जाती है तो उसे 10 मिलियन देती है और कहती है कि कल हार्ट आ जाएगा, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। डॉक्टर कहता है कि फैमिली मेंबर में से कौन हाओ को हार्ट डोनेट करेगा, मगर वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और सब लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर हाओ को समझ आ जाती है कि इसका मतलब ये कि उसकी सिस्टर का हार्ट उसकी बॉडी में है। वैनमैन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर वो उसे हिच करता है तो वहाँ से चला जाता है। और मिसेस चीन को भी उसकी बात समझ आ जाती है तो वो वैनमैन से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को इस कारण मारा कि उसका हार्ट ले सको। वैनमैन कहती है कि मैंने उसका हार्ट नहीं लिया और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। और हाओ घर जाते हैं तो ड्रिंक करते हुए रैन की पिक्चर देखते हैं तो सॉरी करते हैं कि भाई तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सका। तभी मेड वहाँ आती है तो वो उसे लाकर पिक्चर देती है और कहती है कि ये मुझे चैंशी के रूम से मिली। और वो पिक्चर देखते हैं तो उसका बर्थमार्क देखकर सोचता है कि चियान के शोल्डर पर बर्थमार्क था, तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये लड़की चियान है या फिर जॉन्ग। और फिर जैसे ही चियान घर आती है तो वो जबरदस्ती उसका बर्थमार्क देखने लगते हैं। चियान उसे कहती है कि ये बर्थमार्क नहीं बल्कि मेरे लवर वू का नाम लिखा है, और वो उसे स्लैप करके जाने लगती है कि मिसेस चिन वहाँ आती है तो वो कहती है कि हमारी चिंशी कहीं गायब है। तभी वैनमैन की कॉल आती है तो वो लोग उसके घर जाते हैं। तो ये हाओ से कहती है कि आपने आंट वैनमैन से शादी नहीं की तो मैं आपसे नाराज हूँ, और जब तक आपसे शादी नहीं करेंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। तो चियान कहती है कि ना ये बची तुम्हारे जैसी है ना ही तुम्हारी वाइफ जैसी, और मुझे लगता है कि ये किसी और की बेटी है। तो मिसेस चीनो से कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब। तो चियान कहती है कि आप इसका डीएनए टेस्ट करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी पोती है कि नहीं। हाओ मना करता है, मगर मिसेस चीन कहती है कि हम लोग डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और वो लोग डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजते हैं। तो वो और चियान डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि सबसे पहले रिपोर्ट वो देखें। और रिपोर्ट बाहर आती है, वो चियान को हाँ करता है तो उसे रिलैक्स करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिपोर्ट आती है तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जो बच्ची यहाँ चैंशी बनकर आई है वो रियल में हाओ की बेटी नहीं। और हाओ जब रिपोर्ट देखता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं। तो मिसेस चिन कहती है कि फिर हमारी पोती कहाँ है। ये रोती है और हाओ से कहती है कि आप ही मेरे डैड हैं, मगर वो कहता है कि सच यही है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं, तुम जाकर अपने फादर को ढूंढो। और रियल में ये बच्ची हाओ के असिस्टेंट और वैनमैन की थी, और वैनमैन ने उसे कॉल की थी कि ये लोग डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं तो तुम रिपोर्ट चेंज कर देना और इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की फेक रिपोर्ट लाता है तो हाओ से कहता है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, यही रियल में आपकी चैंशी है। और वो और चियान की वीडियो उसे दिखाता है तो कहता है कि ये लोग पहले से डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट चेंज कर दी। तो हाओ चियान से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर की बेटी है, तो तुमने ऐसा क्यों किया कि मैं इसे घर से निकाल दूं। तभी उन्हें यी के रोने की आवाज आती है तो सब लोग भागते बाहर जाते हैं और ये जानबूझकर नीचे गिरती है। और जब उन सबको देखती है तो कहती है कि मुझे चैंशी ने खींच करके नीचे गिराया, क्योंकि इसकी आंट ने इसे बोला था कि ये दोनों मिलकर मुझे घर से निकाल देंगी। हाओ गार्ड्स को बुलाता है तो कहता है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो, और चैंशी से कहता है कि मैं तुम्हें घर लाया मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी नहीं। और चैंशी एक बार फिर से उसे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने इसे हार्ट नहीं किया, मगर वो उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। और ये को मॉम ने ऑलरेडी सिखाया हुआ था, तो वो कहती है कि आज यहाँ चैंशी रहेगी या फिर मैं।
तो हाओ गार्ड्स को बोलते हैं कि इन्हें बाहर ले जाकर पनिश करो। गार्ड्स उन दोनों को बाहर ले जाते हैं तो हाओ ऊपर से खड़ा उन दोनों को देख रहा था। जैंशी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने उसे पुश नहीं किया था और वो बैड गर्ल है, उसने झूठ बोला, और अंकल भी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, और कहती है कि मुझे इस बात से बहुत दुख है। हाओ उसकी बातें सुनता है तो सैड हो रहा था। और जीजी रूम में जाती है तो अपनी मॉम से कहती है कि झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है, मैं ये काम और नहीं कर सकती। वैनमन कहती है कि बस कुछ दिन की बात है, जब ये विला हमारे नाम हो जाएगा तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और वो दोनों बाहर जाती हैं तो वैनमन जीजी को इशारा करती है। जीजी हाओ से कहती है कि आप मेरे साथ यहाँ से चलें। तो वैनमन कहती है कि इन दोनों ने तुम्हारी बेटी को घर से निकालने की कोशिश की और फेक रिपोर्ट बनवाई, तो बताओ कि इनका क्या करें। तो हाओ सोचता है कि मैंने चियान को खो दिया मगर अब मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। तो वो कहता है कि इन दोनों को घर से निकाल दो। तो वैनमन उनका बैग लाती है तो चियान से कहती है कि हाओ ने बोला है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो चियान जैंशी को लेती है तो वो के घर चली जाती है। जैंशी बहुत सैड थी तो रोते हुए सो जाती है। वो आते हैं तो वो चियान को बताते हैं कि मैंने पता करवाया है कि वो बच्ची वैनमन और असिस्टेंट की बेटी है, और कहते हैं कि हम ये सच सामने कैसे लाएंगे। तो चियान कहती है कि हम लोग कुछ करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे चियान जैंशी के साथ टॉय लेने जाती है तो वो अपने लिए एक टॉय पसंद करती है और कहती है कि ये मॉम, डैड और ये मैं है। तो चियान उसे वो टॉय खरीद देती है। तभी वैनमन, हाओ और जीजी वहाँ आते हैं। तो वैनमन अपनी बेटी को इशारा करती है तो जीजी कहती है कि मुझे वही वाला टॉय लेना है। तो हाओ जैंशी से कहता है कि तुम ये टॉय मेरी बेटी को दे दो। चियान कहती है कि तुम हार्टलेस हो, तुम किसी और बच्चे का टॉय छीन कर किसी और को कैसे दे सकते हो। तो हाओ जीजी से कहते हैं कि तुम अपने लिए कोई और टॉय पसंद करो, मगर जीजी जानबूझकर वहाँ से जाते हुए जैंशी का टॉय नीचे गिराती है तो टॉय टूट जाता है और फिर उसे बुली करती है कि तुम्हारा तो मॉम डैड नहीं तो तुम कंप्लीट फैमिली का सपना कैसे देख रही हो। वो वहाँ आता है तो कहता है कि किसने बोला कि इसके पास डैड नहीं, और बताता है कि मैं और टोंग शादी कर रहे हैं तो टोंग इसकी मॉम होगी और मैं इसका डैड। और जैंशी से पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी। तो जैंशी कहती है कि आप मेरे साथ बहुत नाइस हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे डैड हो। वो उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है तो हाओ को बहुत बुरा लगता है कि जैंशी ने वो को डैड कहकर बुलाया। वो जीजी से पूछते हैं कि क्या तुमने जानबूझकर टॉय तोड़ा था। वो हाँ बोलती है तो हाओ टूटा हुआ टॉय उठाता है तो चला जाता है। तभी असिस्टेंट जी वहाँ आता है तो वैनमन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों ऐसे मिलते हैं तो फिर क्या होगा। वो उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को देखने आया हूँ। और चियान किसी काम से आ रही थी तो वो उनकी बातें सुन लेती है और उसे समझ आ जाती है कि सच कैसे सामने लाना है। वो असिस्टेंट को किडनैप करवाती है। तो उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि जैसा ही जी जागता है तो वो बंदा दूर खड़ा होकर बात करता है कि मिस वैनमन, जैसा आपने बोला था हमने कर दिया और हमने ग्रेव खोद ली है तो हम उसे दफन करने वाले हैं। और असिस्टेंट जी उसकी बात सुनता है तो वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी सब कुछ देखता है तो चियान को कॉल करता है कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। और असिस्टेंट जी को बहुत गुस्सा था कि वैनमन ने उसे चीट किया। और हाओ घर जाता है तो टॉय को जोड़ते हुए बहुत दुखी हो रहा था और बार बार याद कर रहा था कि जैंशी ने वो को डैड कहकर बुलाया। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो कहती है कि वैनमन और जैंशी मिसिंग है। तभी चियान उन्हें कॉल करके बुलाती है कि वो दोनों यहाँ हैं। वो दोनों वहाँ जाते हैं तो मिसेस चिन कहती है कि तुमने मेरी पोती और बहू को कहाँ छुपाया है। तो चियान कहती है कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि असिस्टेंट ने उठाया था, और वो सामने इशारा करती है तो वो लोग वहाँ देखते हैं। असिस्टेंट वैनमन से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे कहने पर फेक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बनवाई ताकि प्रूव हो कि ये मिस्टर हाओ की बेटी है, और कहता है कि ये मेरी बेटी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मुझसे दूर रहे। और कहता है कि तुम नाटक करते करते ये बात भूल गई कि ये हाओ की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वैनमन कहती है कि अगर तुम हाओ को बोलो तो वो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करेगा। हाओ सामने आता है तो कहता है कि मैंने पहले ही सब कुछ सुन लिया। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये मेरी और वैनमन की बेटी है और वैनमन ने मुझे बोला था कि मैं कुछ टाइम के लिए झूठ बोलूं, और बताता है कि जीजी को ये टूल बनाकर यूज कर रही है। तो हाओ से पूछता है कि फिर मेरी बेटी कौन है। वो जैंशी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही आपकी बेटी है, और जब इसने पहली बार आपकी और मैडम की पिक्चर देखी तो इसने आपको बताया था कि ये उसकी मॉम है, मगर आपने इसका ट्रस्ट नहीं किया और फिर चोरी का इल्जाम लगाया तो इसे घर से निकाल दिया। हाओ जैंशी से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जैंशी उससे डरने लगती है तो कहती है कि आप मेरे डैड नहीं और मैं आप जैसा डैड नहीं चाहती। तभी वो वहाँ आता है तो कहता है कि अब बहुत लेट हो गया, और वो जैंशी के आंसू साफ करता है तो कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी। तो जैंशी कहती है कि आप बहुत नाइस हैं, आप मुझे और मॉम को कभी रोने नहीं देते, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही मॉम से शादी करें। वो उसे वहाँ से ले जाता है तो मॉम हाओ को इशारा करती है कि उनके पीछे जाओ।
हाओ भागता उनके पीछे जाता है और चैंशी से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मगर चैंशी उसका हाथ टच भी नहीं करती। तो वो कार के पीछे भागता रहता है और वो लोग घर जाते हैं। तो वो चियान को बताता है कि वैनवन तुमसे मिलना चाहती है। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वैनवन उसे कहती है कि हाओ ने मुझे छोड़ दिया और जीजी को लेकर यहाँ से चला गया है और मैं अकेली रह गई। तो चियान उससे कहती है कि फिर मैं क्या करूँ। वैनवन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चियान हो, इसी कारण ऐसा कर रही हो। वो हाँ बोलती है तो वैनवन मिसिस चिन को बुलाती है और कहती है कि देखें प्रूव हो गया कि ये चियान है। मिसिस चिन आती है तो उसे मारने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया तो तुम हॉस्पिटल से बाहर कैसे आई। वो गार्ड्स को बुलाती है कि इसे पनिश करो। हाओ वहाँ आता है तो वो चियान को उठा लेता है। मॉम चियान को स्लैप करने लगती है तो हाओ उसके सामने आ जाता है तो मॉम उसे स्लैप कर देती है और वो चियान को हक करता है तो कहता है कि तुम जानती थी कि मैं पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हर रोज तुम्हें मिस करता हूँ, मगर तुमने मुझे टॉर्चर किया कि मुझे सच नहीं बताया। मगर चियान उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और जो चियान तुमसे मोहब्बत करती थी उसे तुमने पहले ही मार दिया है। तभी उसे वो की कॉल आती है कि रैन जिंदा है तो वो हॉस्पिटल में है। वो लोग भागते वहाँ जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मुझे अब्रॉड से कॉल आई कि चाइना की एक पेशेंट है, तो मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये तो रैन है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में ये होश में आएगी। और फिर जैसे ही रैन होश में आती है तो मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चियान ने मारा था, मगर रैन वैनवन की तरफ इशारा करती है। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो आदमी जिसे वैनवन ने हायर किया था रैन को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हें मारना चाहती है। तो वो चिल्लाती है कि चियान मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मारती थी तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो आदमी उसकी वीडियो बनाता है तो हाओ को सेंड कर देता है, मगर वो उसे जान से नहीं मारता। और जैसे ही वीडियो हाओ को सेंड करता है तो वैनवन को कॉल करता है कि मैं इसे हॉस्पिटल भेज रहा हूँ और कहता है कि प्रॉमिस के हिसाब से आप पैसे मुझे सेंड करें। और वैनवन उसे पैसा देने से मना कर देती है तो वो आदमी रैन को सब कुछ बता देता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मॉम उसे कहती है कि अगर तुम्हारा हार्ट हाओ की बॉडी में है तो तुम्हारी जान कैसे बची। तो रैन कहती है कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने बाद में मुझे बताया कि जब उसने मेरा हार्ट ले लिया तो बाद में उसे रिग्रेट हुआ और मैं लकी थी कि उसे एक डोनर मिल गया तो उसने मेरा भी ऑपरेशन कर दिया तो मैं भी लाइफ की तरफ लौट आई। हाओ गार्ड्स को बुलाता है तो कहता है कि वैनवन को पुलिस के पास ले जाओ। तो वो लोग उसे बाहर छोड़ आते हैं और फिर दोनों माँ बेटा चियान से सॉरी करते हैं, मगर चियान उन्हें माफ नहीं करती और चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चियान शादी के लिए रेडी होकर बाहर आती है तो हाओ भी वहाँ आता है और वो चैंशी को देखते हैं तो खुश होकर आगे जाने लगता है, मगर चैंशी वो को देखती है तो जाकर उसे हाका लेती है और वो यहाँ फोटो बनवाने आया था तो वो फोटोग्राफर के बारे में पता करने जाता है। तो हाओ चैंशी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ चलो और हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे। मगर चैंशी अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि आपने मुझे बोला था कि आप मुझसे नफरत करते हैं तो मैं आपकी बेटी नहीं। तो हाओ चियान से रिक्वेस्ट करता है, मगर वो कहती है कि अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो लोग फोटो बनवाने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं तो वो चियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आप भी उसी से मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुम उसके पास वापस चली जाओ। तभी वो का फ्रेंड वहाँ आता है तो वो कहता है कि चैंशी मिसिंग है, वैनवन ने उसे उठा लिया है। वो लोग भागते हुए लोकेशन पर जाते हैं तो वैनवन उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोग पास आए तो मैं चैंशी को मार दूंगी। और वो उसे हार्ट करने लगती है कि हाओ सामने आता है तो वो घायल हो जाता है। वो वैनवन को पकड़ लेता है तो फिर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो जैसे चैंशी को खोलता है तो चैंशी हाओ को हाक करके रोने लगती है। हाओ उसे सॉरी करता है कि मैं तुम्हारा फादर था तो तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सका और रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और फिर वो चियान से सॉरी करता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल क्यों भेजा था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर हाओ को बताता है कि रैन के जाने के बाद चियान मेंटली अपसेट रहती है तो आप उसे ट्रीटमेंट के लिए मेंटल असाइलम भेजें। और जब वो घर आता है तो चियान को आवाज देने लगता है। चियान वहाँ आती है तो वो उसे जोर जोर से मारने लगती है और फिर सॉरी करती है और कहती है कि मैंने कल सपने में रैन को देखा और मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। और कहती है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। और कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ तो तुम मुझे हॉस्पिटल भेजो। मगर हाओ उसे रिंग देता है तो प्रपोज करता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेस चिन कहती है कि तुम मेंटली इल थी, इसी कारण हाओ ने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा और वो 3 साल से अब्रॉड था तो इस कारण तुम्हारे बारे में पूछ नहीं सका। और फिर वो सॉरी करती है कि 5 साल तुमने वहाँ बहुत सफर किया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे वो कोई डेड पर्सन है। और फिर हम देखते हैं कि चैंशी और चियान दोनों हाओ की केयर कर रही थी। चैंशी अपने फादर के लिए फ्लावर लाती है तो पूछती है कि क्या ये डैड को अच्छे लगेंगे। चियान उन्हें वास में लगाने लगती है
तभी चैंशी कहती है कि डैड होश में आ गया। हाउ उसकी बात सुनता है जो कहता है कि तुमने मुझे क्या क्या बुलाया। चैंशी उसे डैड कहकर बुलाती है तो हाउ बहुत खुश हो जाता है और सॉरी करता है कि मुझे एक चांस फिर से दो। तो चैंशी और चियान दोनों उसे दूसरा चांस देने के लिए मान जाते हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।